तो आज इस केस स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो क्लाइंट्स ए और क्लाइंट बी हैं वो दोनों ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों साथ में कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या उन लोगों के पास सबसे पहले बिजनेस रिलेटेड नंबर्स है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरह का वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं कि उनके पास उस बिज़नेस के रिलेटेड नंबर्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कौन सा होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो बिज़नेस होता है उसका जो रिलेटेड नंबर होता है वो होता है 2, और जो जनरल बिज़नेस का नंबर होता है वो होता है 5। अब सबसे पहले क्लाइंट ए की ग्रिड को एनालाइज करते हैं एंड देन फिर बी की ग्रिड पे जाएंगे। तो जैसा आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लाइंट ए है उसकी जो डेस्टिनी है वो 5 है। तो 5 का मतलब हो गया कि ये बंदा बॉर्न बिजनेसमैन है, इसके पास गुड स्किल्स है पैसे कमाने के, और इसके पास कैलकुलेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसका जो प्राइमरी मोटिव रहेगा वो पैसे कमाने ही रहेगा क्योंकि इसका डेस्टिनी है वो 5 है। फिर इसके पास नंबर 3 भी आ गया। नंबर 3 का मतलब हो गया इसके पास जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, मतलब इसके पास अथॉरिटेटिव स्किल्स अच्छी हैं, लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी अच्छी अच्छी खासी रहेंगी। फिर इसके पास 9 नंबर भी आ गया। तो इसका मतलब हो गया इसके पास एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा, ये डेयरिंग भी होता है और इनका गुड फिजिक भी होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर। क्योंकि अब 9 5 5 यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया तो इसका मतलब हो गया कि ये बंदा फ्रॉड कमिट कर सकता है। लेकिन फ्रॉड कमिट कर सकता है या फिर इसके साथ फ्रॉड होगा तो वो कैसे देखेंगे कि अगर इसके पास हार्ड नंबर्स हैं तो वो फ्रॉड कमिट करेगा, और अगर सॉफ्ट नंबर्स हैं तो वो फ्रॉड होगा इसके साथ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 और 9 जो है वो हार्ड नंबर्स है और कॉम्बिनेशन 9 5 5 है, तो ये जो बंदा है फ्रॉड कर देगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे ग्रिड ए की एनालिसिस। अब ग्रिड बी के एनालिसिस पे चलते हैं। तो ये जो ग्रिड बी की एनालिसिस है इसका जैसे हम देख सकते हैं कि इसका जो डेस्टिनी नंबर है वो 8 है। तो जो 8 तरह के लोग होते हैं उनके पास सैटर्न की ब्लेसिंग होती है, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ये कभी भी फॉरगिव नहीं करते लोगों को आसानी से, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, ये प्रैक्टिकल भी होते हैं, ये लोग डाउन टू अर्थ भी होते हैं और किसी भी इंसान को रोते हुए नहीं देख सकते, एंड ये हमेशा राइट कर्मा को प्रमोट करते हैं। सैटर्न की ब्लेसिंग्स ये होती हैं। फिर हो गया इनके पास नंबर 5 भी है। तो नंबर 5 हुआ तो इनके पास अच्छी बिजनेस स्किल्स भी हैं। और फिर अब डबल कॉम्बिनेशंस के ऊपर आता है। अब इनके पास डबल 2 है, तो मतलब इनकी क्रिएटिविटी काफ़ी हाई रहेगी, लेकिन डबल 2 होने की वजह से इनकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी होगी। फिर बात करते हैं 7 के ऊपर। तो 7 होता है केतु। 777 यहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे चर्निंग ऑफ माइंड रहेगी। ये रिसर्च का नंबर है, ये गुड एडवाइस का भी नंबर है, इनस्टेबल माइंड का भी नंबर है, और ये एक अच्छी रीजनिंग स्किल्स भी देता है। तो बिल्कुल ही डेप्थ में जाके घुसने का इनका मन करता है। फिर अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके पास कॉम्बिनेशन हो गया 7 और 5 का। 7 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ईजी मनी देता है। 777 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो पैसा होता है वो अच्छा नहीं, पैसे के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें पैसा जो है आसानी से जाता है। फिर हो गया 7 और 8 का कॉम्बिनेशन, स्ट्रगल और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन होता है ये। 2 और 8 का भी कॉम्बिनेशन हो गया तो डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन हो गया, एडिक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया, और सुसाइडल टेंडेंसीज़ का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर अगर हम हमारे पास फिर फाइनल अगर हम इसका इसका एनालिसिस करें तो हम क्या बता सकते हैं कि क्या इन दोनों को बिज़नेस करना चाहिए। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो ए ग्रेड है उसके पास 9 5 5 का कॉम्बिनेशन है तो वो फ्रॉड करेगा आराम से। जो बी की ग्रेड है उसके पास बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नंबर्स हैं तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो इमोशनली वीक है। तो 9 5 5 वाला पैसे लेके भाग जाएगा, और 2 2 8 वाला इस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास हार्ड नंबर्स भी नहीं है इतने, और ये इमोशनली इनस्टेबल भी है तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो इन दोनों को बिज़नेस नहीं करना चाहिए। इनके पास 5 नंबर है जो कि बिज़नेस स्किल्स के लिए अच्छे हैं, बट इन दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए बिज़नेस।